हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एटमॉस्फेयर चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का दो पार्ट पढ़ा था। पहला था ट्रोपोस्फेयर, दूसरा था स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं मेसोस्फेयर, है ना, मध्यमंडल। मध्यमंडल यानी कि बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला जो लेयर है, उसको मध्यमंडल के नाम से यानी मेसोस्फेयर के नाम से कहा जाता है ना, जानते हैं। इसका हाइट, इट्स हाइट अबाउट 80 टू 85 किलोमीटर, है ना, 80 से 85 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। कहां से, है ना, थर्मोस्फेयर में। ये क्या है, फ्रॉम थर्मोस्फेयर, फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर कर दो, स्ट्रेटोस्फेयर से इसकी हाइट जो होती है कहां तक फैला होता है, 80 टू 85 किलोमीटर तक। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते यानी कि इसमें हाइट बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे इसका टेम्परेचर, इस लेयर का टेम्परेचर भी घटेगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शन। इट्स टेम्परेचर एट अपर लेयर, जैसे ये जो है लेयर, है ना, ये अगर मान लेते हैं मेसोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, तो ये इस पार्ट का जो सबसे ऊपरी लेयर है, इसका लगभग लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है ना। ये मेसोस्फेयर का जो अपर लेयर है, यहां से फिर थर्मोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, यहां से फिर थर्मोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। तो इस पार्ट का जो टेम्परेचर है अबाउट 100 डिग्री निगेटिव में, -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। The layer which separate ionosphere and mesosphere, यानी आइनोस्फेयर किसको कहते हैं, तो थर्मोस्फेयर का जो नीचे का पार्ट होता है, नीचे का लेयर होता है, वो सब हम लोग अभी देखेंगे। वह क्या कहलाता है, आइनोस्फेयर कहलाता है, ठीक है, आइनोस्फेयर कहलाता है। तो द लेयर which separate ionosphere and mesosphere is called mesopause। इसी को तो मेसोपॉज कहते थे, इसी को तो ये यही तो था मेसोपॉज, है ना, ये मेसोपॉज कहलाता है। क्लियर, ये मेसोपॉज कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेयर हमारा था, अब देखिए थोड़ा सा इसमें और चलते हैं कि जैसे जैसे जैसे, है ना, मेटर्स, उल्का पिंड जो आते हैं पृथ्वी पर, कभी कभी देखा होगा कि छोटे छोटे मेटर्स गिरते हैं, है ना, या बहुत बड़े भी पृथ्वी से टकराते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, पृथ्वी से टक्कर करते हैं तो वह जलने लगते हैं। टक्कर करने से का मतलब क्या हुआ कि जब वह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो वह वर्न कर जाता है। क्यों वर्न कर जाता है ना, तो फ्रिक्शन ऑफ एयर के कारण, एयर में, हवा में जो फ्रिक्शन मौजूद होती है उस के कारण यह जलने लगता है, और जलने के कारण वह धीरे 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 लुप्त होना शुरू हो जाता है और पृथ्वी पर गिरने के क्रम में बहुत छोटा बचता है, या कभी कभी तो पूरी तरीके से लुप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभार बड़े मीटर्स होते हैं, है ना, उल्कापिंड बहुत बड़े होते हैं जो वर्न करने के बाद भी बहुत बड़े, है ना, मात्रा में बचते हैं, जो पृथ्वी पर डायरेक्टली टक्कर करता है, जिससे, है ना, गड्ढे का निर्माण हो जाता, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, है ना। तो मेटर्स जो है इस लेयर में आकर, यानी कि मेसोस्फेयर में आकर वर्न करना शुरू, जैसे उधर से तो आ रहा था, है ना, ये थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, यहां से तो क्रॉस कर गया, यहां से, लेकिन यहां पर आकर, यहाँ क्यों, क्योंकि यहां तक एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, यहां से नीचे एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है लेकिन ऊपर कम। तब यहां आने के बाद यह क्या होना शुरू हो जाता है, बर्न करना शुरू हो जाता है। क्यों, है ना, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन ऑफ एयर के कारण, हवा से जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसके कारण यह जलना शुरू कर देता है, ठीक है। अगला हमारा क्या था, थर्मोस्फेयर। द अपर लेयर ऑफ मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर का जो ऊपर का लेयर है, उसकी ऊपरी लेयर है, वह क्या कहलाता है, थर्मोस्फेयर कहलाता है। टेम्परेचर राइजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। अब यहां से हमने क्या कहा कि यहां पर डेंसिटी ऑफ एयर जो है घटना शुरू कर देता है, तो जैसे जैसे अब हम इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, राइज करना शुरू हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर राइजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, यानी कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, यानी कि हाइट के डायरेक्ट, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा,
ठीक है। ड्यू टू लो डेंसिटी, अब जब हवा यहाँ बहुत कम है तो हवा की डेंसिटी भी बहुत कम होगी। द एटमोस्फेयर प्रेशर आल्सो डिक्रीज, जब हवा है ना, हवा बहुत कम है, डेंसिटी एयर की नहीं है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बहुत कम लगेगा। द हाइट ऑफ दिस लेयर बिकम्स 80 to 640 किलोमीटर, यानी 80 से 640 या 650 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है ना। ये कौन सा लेयर था, थर्मोस्फेयर था। कौन सा लेयर, थर्मोस्फेयर। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, आयनोस्फेयर। इसको मिटाते हैं। आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, आयन मंडल, आयन मंडल। क्या लिखेंगे, द लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फेयर, the lower is called ionosphere, is called ionosphere, full stop. It extended up to a height, कहां तक यह फैला रहता है, up to a height 80 किलोमीटर to 400 किलोमीटर, या 400 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है। ठीक है। आयंस और इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन दिस लेयर, प्रेजेंट इन दिस लेयर, इस लेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यही आयंस कहलाते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल को ही आयन कहते हैं, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। आयनोस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, इंपॉर्टेंट लेयर, very important layer for transfer of radio wave, ट्रांसफर ऑफ रेडियो वेव्स, जो सिग्नल्स होते हैं है ना, रेडियो वेव्स होते हैं, या रेडियो सिग्नल्स का दो, रेडियो वेव्स और सिग्नल, एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इन सब चीजों के लिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी मोबाइल सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स है ना, इंटरनेट सिग्नल्स, जितने भी सिग्नल्स आते हैं वह सारा इसी लेयर आयनोस्फेयर में ही है ना, आयनोस्फेयर के द्वारा ही आते हैं। ठीक है। ये सिग्नल्स जो ट्रांसफर होते हैं वो आयनोस्फेयर के द्वारा ही होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर हमारे लिए है। क्लियर, ये आयनोस्फेयर था। इरेज करें। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक क्या है, एक्सोस्फेयर। लास्ट टॉपिक क्या है, एक्सोस्फेयर, है ना। उसके बाद एटमॉस्फेयर जो चैप्टर है वो हमारा खत्म हो जाएगा। उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग बनाएंगे एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। क्या लिखेंगे, दिस इज द आउटर लेयर, द outer layer
दिस इज द आउटर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। This is the outer layer of atmosphere which extended up to a height of 640 kilometer to 1000 किलोमीटर, है ना। यह लगभग 650 से 1000 किलोमीटर और उससे भी ज्यादा फैला हुआ होता है। द एयर डेंसिटी is very low in this layer only hydrogen and helium gas found in this layer. Temperature about 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, बट कैन नॉट बी फील, लेकिन इसे अनुभव नहीं किया जाता है। बट कैन नॉट बी फील। This layer extended है ना, this layer extended to extreme यूनिवर्स, है ना। ये हमारा एटमॉस्फेयर था, ये हमारा एटमॉस्फेयर चैप्टर था जो कि आज कंप्लीट हो गया, है ना। ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसमें हम जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत आपको आती है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसी में आपका आंसर भी भेज देंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए, धन्यवाद।